चिकन सूप बिल्कुल जैसे कमर्शियल बनाया जाता है, घर में बनाएं। बहुत ही आसान तरीका है इसका। आप घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। आप बाज़ार का, मार्केट का चिकन यखनी सूप बिल्कुल भूल जाएंगे। ये प्योर यखनी की तरह जो है ये बनाया गया है। जैसे ये देखने में यहाँ पे खाने के अंदर इससे भी कहीं ज़्यादा ये मज़ेदार होगा। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और वीडियो को फुल देखिएगा। चिकन सूप बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो है ये मैंने कढ़ाई को रख लिया है। अब मैं इसके अंदर चिकन डालूँगा। इसी तरह मैं यहाँ पे थोड़ा सा चिकन जो है ये मैं रख लूँगा, जितना भी आप लेना चाहते हैं। सबसे पहले चिकन को हमने जो है इसकी यखनी बनानी है, इसका सूप बनाना है। इसमें तकरीबन मैं यहाँ पे 4 कप पानी जो है इसमें डालूँगा। आंच के ऊपर मैंने रख लिया है इसको। 4 कप तकरीबन मैं इसके अंदर पानी डाल लूँगा। इसी तरह इसके अंदर मैं यहाँ पे 1 चम्मच जो है ये नमक ये मैं लूँगा, वो इसके अंदर डाल दूँगा। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर काली मिर्च जो है ये मैं इसमें डाल दूँगा थोड़ी सी। और इसको जो है मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पे पकाऊँगा। इसी तरह जैसे ही यहाँ पे पानी को बॉयल आना शुरू होगा ना, तो मैं इसकी आंच को हल्का कर दूंगा चूल्हे की को, और 5-6 मिनट तक जो है इसको पकाऊंगा पानी के अंदर अच्छी तरह से। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी जो है ये बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब मैं यहाँ पे आंच जो है ये बिल्कुल मध्यम कर लूँगा और अच्छी तरह से जो है इस चिकन को जो है यहाँ पे पकाऊंगा। बिल्कुल मैंने हल्की आंच कर ली है और हल्की आंच के ऊपर मैं 4 से 5 मिनट चिकन को पकाऊंगा और यहाँ पे ये अच्छी तरह जो है ये गल जाएगा। एक बात यहाँ पे याद रखिएगा, ये आप ब्रॉयलर भी आप यहाँ पे गोश्त ले सकते हैं चिकन का, आप देसी भी ले सकते हैं। दोनों की यखनी और सूप ये जो मैं आज बनाने आपको दिखा रहा हूँ, तरीका सेम है। तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको यहाँ पे पकाया है चिकन को। चिकन जो है यहाँ पे अच्छी तरह यहाँ पे गल चुका है। अब मैं इस पानी में से चिकन को जो है ये अलग कर लूँगा। ये आप एक नज़र देख भी सकते हैं, चिकन बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे गल चुका है। और अब मैं इसको यहाँ पे अलग कर लूँगा चिकन को। यहाँ पे मैंने चिकन को अलग कर लिया है इस पानी में से। अब मैंने इस चिकन के जो है ये रेशे बनाने हैं, लेकिन ये जो पानी जिसमें से मैंने चिकन को निकाला है दोबारा मैं इसमें डालूँगा। उतनी देर जितनी देर मैं चिकन के रेशे बना रहा हूँ, उतनी देर इस पानी को हमने हल्की आंच के ऊपर गर्म रखना है। अब यहाँ पे मैं जो है चिकन के ये रेशे करूँगा। थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता भी देता हूँ। आपने तमाम चिकन जो आपने लिया है इसको बिल्कुल ऐसे जो है रेशों में कन्वर्ट कर लेना है। इस तरह से आपने जो है ये तमाम जो चिकन के पीस हैं इनके जो है ये ऐसे रेशे बना लेने हैं आपने। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैंने चिकन के रेशे जो हैं ये मैंने बना के रख लिए हैं। ऐसे आपने बासानी चिकन के रेशे ये बना लेने हैं। अब हम दोबारा ये फ्लेम के ऊपर आ गए हैं। ये वही यखनी वही पानी वाली है जो कि हमने जिसमें से चिकन निकाला था। ये जो चिकन मैंने जो रेशे बनाए हैं, अब मैं दोबारा इसको इसके अंदर डाल दूँगा। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त ये यखनी चिकन सूप हमारे पास बनेगा। और इसी तरह मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें जो है ये मैं डालूँगा। 1 चम्मच मैं इसके अंदर सिरका डालूँगा, बड़ा अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर चिली सॉस डालूँगा। और इसी तरह 1 चम्मच से थोड़ा सा कम या तकरीबन 1 चम्मच ही मैं यहाँ पे सोया सॉस डालूँगा। ये तीनों चीज़ें जो हैं ये मैं यहाँ पे डालूँगा। थोड़ा सा आधा चम्मच मैं यहाँ पे काली मिर्च पाउडर जो है ये डालूँगा इसके अंदर। काली मिर्च यहाँ पे मैंने बाद में इस वजह से डाली, अगर पहले डाल देते तो यहाँ पे चिकन सूप का जो कलर है ये ख़राब हो जाता है। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा। अब हम ये जो है हल्की आंच के ऊपर थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे। अब मैं यहाँ इसके अंदर कॉर्न फ्लोर डालूँगा। कॉर्न फ्लोर कैसे डालना है इसका तरीका मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। 2 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्न फ्लोर लिया है। इसमें मैं यहाँ पे पानी डालूँगा और पानी डाल के इसको जो है मैं यहाँ अच्छी तरह चम्मच के साथ
हिला लूँगा ताकि इसकी यहाँ पे जो पंजाबी में कहते हैं डेले ना बन जाएं इसके। ये बिल्कुल जैसे दूध की तरह बन जाएगा ना, ये ऐसे बना लेना है जी आपने। ये देखें जी, जैसे कि यहाँ पे ये बिल्कुल दूध की तरह ये बन चुका है जी। अब ना ये आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, जितना आप सूप को जो है गाढ़ा करना चाहते हैं। एकदम नहीं डाल देना, थोड़ा थोड़ा आपने डालना है और इसको जो है वो यहाँ पे आपने पकाते जाना है, थोड़ा थोड़ा डाल के। इसी तरह थोड़ा थोड़ा डालते जाएं और इसको जो है यहाँ पे पकाते जाएं। ये जितनी देर पकेगा उतना ही ये साथ साथ गाढ़ा भी होता जाएगा और इसका टेस्ट भी जो है ये बनता जाएगा। अभी मैंने इसके अंदर अंडा नहीं डाला, वो मैं बाद में डालूँगा। पहले जो है ये इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर को जो है ये डाल लिया है अच्छी तरह से। इसी तरह बाकी भी जो रह गया है ये भी मैं इसमें डाल देता हूँ। अब मैं हल्की सी आंच के ऊपर इसको थोड़ा से टाइम के लिए पकाऊंगा। बहुत ही ये थिक हो जाएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होगा। जिस तरह आप कमर्शियल देखते हैं बिल्कुल सेम वैसा ही बन जाएगा। थोड़ी सी देर हम इसको अच्छी तरह यहाँ पे पकने देंगे। अब ये मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको हल्की आंच पे मैंने पकाया है। ये देखें जी, बहुत ही थिक जो है ये हो चुका है। ये प्योर चिकन का जो है ये मैं बना रहा हूँ, इसमें सब्ज़ियाँ मैंने नहीं डाली। अगर आप सब्ज़ियों वाला भी देखना चाहते हैं कैसे बनता है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मैं यहाँ पे 1 अदद अंडा लूँगा और इसको जो है ये मैं यहाँ पे डालूँगा। डालना कैसे है इसका ज़रा आपने बड़ा ख्याल रखना है। इसको ऐसा ऐसा इसमें डालते जाना है और इस तरह जो है ये आपने हिलाते जाना है। ये जी इसके अंदर बड़ा ही ज़बरदस्त कलर भी आ जाएगा और यहाँ पे ये फाइनली ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये कलर भी आ रहा है इसका। और ये आपके पास बहुत ही थिक जो है ये आपके पास सूप जो है तैयार हो रहा है। अब मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट हल्की आंच के ऊपर इसको पका लूँगा, ये हमारे पास रेडी हो जाएगा। फाइनली ये देखें जी, हमारे पास ये चिकन सूप बिल्कुल यखनी की तरह यहाँ पे ये देखें जी हमारे पास रेडी है। अब मैं इसको बर्तन में निकाल लूँगा। फाइनली हमारे पास चिकन सूप बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे ये तैयार है, बहुत ही थिक। आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बाज़ार से लेना बिल्कुल भूल जाएं, घर में इसको जो है यहाँ पे ये बनाएं। यखनी से भी ज़्यादा मज़ेदार ये आपके पास घर में बनेगा। इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।